हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 और न्यूमेरिकल के सीरीज हम लोगों ने ख़त्म किए और आज से हम चालू करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो कि है इनऑर्गेनिक का पार्ट। ओके, सो चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ईजी चैप्टर है। ओके, तो हम आज बेसिकली केमिस्ट्री के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चालू करेंगे इसके आगे, और वही हम देखेंगे कैसे आपके एग्जाम्स में ये पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपको हेल्पफुल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन in presence of charcoal gives you sulfur chloride, okay, thionyl chloride. और next, write the name of solution formed by passing sulfur dioxide in water. कौन सा solution है? सल्फ्यूरस एसिड। बहुत से जन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं तो H2SO3 है, नॉट H2SO4। ओके, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लेनिया, तो क्या है? PPS, लीड सल्फेट। वाई डज ऑक्सीजन कैनॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन क्या करता है? डज नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CF, क्लोरीन फ्लोराइड पेंटाफ्लोराइड। क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड कौन से कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है। ओके, नेक्स्ट, राइट द ऑर्डर। कौन से ऑर्डर है इसके? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ओके, तो आपको ये ऑर्डर पता रहने वाला है। ओके, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रिस्टोलेट, क्या है? Na2Al F6। नेक्स्ट देखो, शॉर्ट नोट्स ये होते हैं आपके 1 मार्क्स के लिए था, अब ये 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखो। ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द शेप ऑफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। तो मैं आपको शेप लेके आया ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का, देखो क्या है? तो ये ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, कौन सा? शेप कैसा है इसका? बेंट टी शेप। ओके, सेंट्रल ब्रोमीन एटम बॉन्डेड टू 3 फ्लोरीन एटम, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ब्रोमीन एटम। ओके, ये क्या है इसके ब्रोमीन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए आपका, राइट 4 यूजेस ऑफ क्लोरीन, तो डिसइंफेक्शन, ब्लीचिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये इसके 4 यूजेस है आपके क्लोरीन के। याद ही रखना आपको, ठीक है? इसमें से कोई ना कोई तो आपको यूजेस पूछा ही जाएगा। ओके, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का, देखो क्या है? विद कार्बन और विद सल्फर। H2SO4 विद कार्बन, क्या देगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और सेम एज इट इज सल्फर का क्या देगा? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड 3 मोल्स और 2 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये देखो एकदम इजी है, ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। एक बार लेफ्ट में लोन पेयर, एक बार राइट में लोन पेयर। ओके, तो ये था इसका बॉन्डिंग है, मैं लिख के दे आपको कैसा क्या है करके, डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ओके, राइट व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन फर्स्ट कोल्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हॉट विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा? अगर कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड तो नो रिएक्शन होगा, अगर हॉट है तो हमको बेसिक सबको पता है कि अगर हॉट सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका क्या फॉर्म होगा? HCl प्लस सल्फाइड और क्लोरीन ऑक्साइड। ओके, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 देखिए, अभी देखिए हम ग्रुप 16 देख रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, कैसे इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी? द वैलेंसी ऑफ पीपल एलिमेंट्स इंक्रीजेस एंड हाफ सेल। ओके, तो इससे क्या होती है? वैलेंसी इंक्रीज, रिपल्शन भी होता है इसके अंदर। ओके, तो ये आपको ये याद करना है, लो एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके अंदर है। मतलब सेकेंड यूजेस है आपका डाइऑक्सीजन का, तो रेस्पिरेशन, कंबक्शन, इंडस्ट्रियल पर्पस और मेडिकल पर्पस, ये 4 इसके डाइऑक्सीजन के यूज से। डिफाइन ड्राई ब्लीच, तो ड्राई ब्लीच कंसेप्ट का इज नेम एज ब्लीचिंग पाउडर, सेम एज ब्लीचिंग पाउडर दिस ड्राई ब्लीच। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स विच इज रेडियो एक्टिव, कौन सा है? लीड इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। राइट यूजेस ऑफ नियॉन एंड हीलियम, देखो नियॉन के हीलियम के भी यूजेस आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो क्या क्या है आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर विथ एंड राइट शेप ऑफ क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, तो स्ट्रक्चर कौन सा है इसका? स्क्वायर पिरामिड, और उसका डायग्राम कैसे देखो? स्क्वायर पिरामिड का। तो क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड का देखो F 3 में, इसमें एक लोन पेयर, सेंट्रल क्लोरीन एटम बॉन्डेड टू 5 क्लोरीन एटम्स, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द क्लोरीन एटम, ये आपको लिखना है। ओके, इस स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये स्टेटमेंट भी देना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो ओजोन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसा है ओजोन का स्ट्रक्चर। इसमें कितना है बॉन्ड एंगल? 117 और ओके, बॉन्ड लेंथ कितना है? 128 pm पिकोमीटर। ओके, बैंड स्ट्रक्चर है विथ बैंड एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 117 डिग्री। ओके,
नेक्स्ट देखो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, बेंड स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 119 डिग्री। ओके, इसका बॉन्ड एंगल कितना है 119 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 3 मार्क्स से क्वेश्चन जाते देखो, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ये आपको याद रखना है। H2SO3 का कितना है +4 है, H2SO4 का +6 और H2SO5 +6, 4 6 6। ओके, ये आपको याद रखना है, सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन वाई फ्लोरीन शोज ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्यों करता है, फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग ऑल द हेलोजेंस, इसी वजह से क्या करता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करता है। ओके, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन देखिए क्या है इसका, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो कलर, शेप, मेटल पॉइंट, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी और स्ट्रक्चर। ओके, ये मैं आपको डिफरेंस में लेके आया हूँ। नेक्स्ट 4 ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16। तो इसके कौन से 3 ही ट्रेंड मैंने आपको बताया था, तो अभी भी बता रहा हूँ, 3 ही ट्रेंड आपको याद रखना है, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये 3 ट्रेंड ही आपको परफेक्टली याद करके जाना है। 3 मार्क्स के लिए 3 ट्रेंड आपको लिखे तो भी चलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए चेलोजिनेंस एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो कैसे बना गया, फर्स्ट प्रिपरेशन तो विद जिंक और सेकंड विद आयरन पेरिड। ओके, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और सल्फ्यूरिक एसिड को याद रखने, सल्फर के फिजिकल और यूजेस। ओके, एनामोलर बिहेवियर ऑक्सीजन कैसे, एटॉमिसिटी का क्या बिहेवियर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या बिहेवियर है, मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो इसका आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंटर हेलोजन कंपाउंड्स डिफिनेशन करना है उसका और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको प्रिपरेशन पूछा जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूजेस भी आपको कभी कभी पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपको बेसिकली ऐसा आएगा 3 या 4 क्वेश्चंस आपको सब डिवाइड रहेंगे, आपको रिएक्शन दे रहेगा, उसका आपको कन्वर्जन लिखना है, अदरवाइज उसका आपको ये दे रहेगा स्टेटमेंट दे रहेगा, उसका आपको रिएक्शन के फॉर्म में लिख के बताना। ओके, रिएक्शन ऑफ इस टाइप है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एल्यूमिनियम, सोडियम, सल्फर और फॉस्फोरस। तो ये आपको जनरली ऐसा आपको पूछेगा। और ये स्ट्रक्चर्स में आपको लेके आया, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरीन, तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एज इट इज़ मैंने आपको दे दिया है, ये आपको बाय हार्ट करके जाना है, इसमें से कोई ना कोई तो आपको स्ट्रक्चर जनरली पूछा जाता है। ओके, 1 या 2 मार्क्स के लिए तो आएगा ही आएगा, या फिर 4 आपको लगा अच्छा रहेगा तो 4 मार्क्स के लिए आपको ये पूछेगा। ओके, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर्स के कैसे कैसे है, सब के सब स्ट्रक्चर्स आपको याद करना। ओके, और नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन, तो एक्सी के आपको स्ट्रक्चर्स याद करना। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं किया तो फिर चलेगा, बट आपको स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मूला ये तो आपको याद करके जाना। ओके, तो ये थे आपके क्या चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18। एटलीस्ट आपने इतना भी किया तो भी आपको सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स में पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक।